सो इट्स 2:44 AM राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। बाहर एकदम शांति, एकदम अंधेरा और मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये शेयर करना भी चाहिए या नहीं, सवाल ये भी है। शेयर कर रही हूँ तो मैंने आज का ही दिन क्यों चूज़ किया, ये वीडियो के लास्ट तक सुनना तो आपको रीज़न भी पता चल जाएगा। इन सब से पहले मैं आपको बता दूँ 25 मई 2025 को मेरा एग्ज़ाम है यूपीएससी प्रीलिम्स का। मैं अब तक बहुत सारे टेस्ट दे चुकी हूँ। मुझे नहीं पता 25 मई को क्या होगा, पर इतना ज़रूर पता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने वाली हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ अपनी जर्नी नहीं, अपनी इमोशंस भी शेयर करना चाहती हूँ। रोज़ एक नया टेस्ट, रोज़ एक नई स्ट्रगल। कभी गलतियाँ रिपीट होती हैं तो कभी लगता है प्रोग्रेस हो रही है, कभी सिकंदर जैसी फीलिंग आती है तो कभी लगता है कि आज हम एकदम हार गए। चीज़ जो कांस्टेंट रही हमेशा वो ये कि मैं रुकी नहीं। एक चीज़ थी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो थी मेरी उम्मीद। आज मैं एक ऐसी जर्नी के फर्स्ट पेज पे हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी कई बार फेल हो चुकी हूँ। इतनी बार ज़िंदगी में गिर चुकी हूँ कि कभी कभी लगता है, कभी कभी इतना सेल्फ डाउट होता है, कभी कभी लगता है कि क्या वापस आना पॉसिबल है, क्या मैं फिर से खुद पे बिलीव कर सकती हूँ। ये सवाल मन को बहुत बहुत परेशान करते हैं। इतने सारे टेस्ट देने के बाद पता नहीं, जब मैं कल एकदम टेस्ट देने बैठी तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना डाउन क्यों फील कर रही हूँ मैंने जल्दी से मोटिवेशनल वीडियो चलाई, सक्सेस स्टोरी सुनी, टॉपर्स टॉक्स एंड टॉपर्स के रिएक्शंस आफ्टर रिजल्ट्स। आई डोंट नो, मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखी क्योंकि दिस रियली हेल्प्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कल मानो कुछ भी काम नहीं आ रहा था। आई ट्राइड कॉलिंग समबडी, सोचा कि किसी से बात करके शायद बहुत अच्छा लगे, दिल को हल्का लगे। बट अच्छा तो लगा, लेकिन कब तक? परमानेंट वीडियो कॉल पर तो नहीं रह सकती थी। पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ, टेस्ट देने का। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने वो इसलिए बोला क्योंकि टुडे इज़ माई बर्थडे और मैंने सोचा अगर कम बैक करना है तो इसी दिन से करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, जैसे मैंने बताया, मैंने टेस्ट दिए हैं। कल पता नहीं इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा था, जैसे मुझे लगने लगा था कि मुझसे होगा भी या नहीं। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज़ कि क्या ये सिर्फ मेरी दिक्कत है या पता नहीं कितने लोगों की यही सेम दिक्कत होगी। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स जा रहे थे दिमाग से। देन आई रियलाइज़ कि मुझे ना एक चीज़ समझ आई कि शायद इस टाइम पर क्यों ना अपने बर्थडे पर एक नया चैप्टर खोला जाए। मैं नहीं जानती कितना यूज़फुल होगा, मतलब देखने वालों के लिए। मैं नहीं जानती कि इसे कौन देखेगा कौन नहीं, बट मैं ये व्लॉग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं बनाना चाहती। मैं ये सब बनाना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो शायद मेरी तरह कई बार हार कर फिर से उठने का जज्बा रखते होंगे। मतलब कई लोग होंगे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी होगी, जिन्हें कभी लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया लेकिन उन्होंने फिर से शुरुआत की होगी। जिन्हें कभी लगा होगा कि उनमें शायद हिम्मत नहीं है, फिर भी वो मुस्कुरा कर आगे बढ़े होंगे। मतलब मेरा बस एक ही इंटेंशन है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपना रूटीन शेयर करूँगी, अपनी प्रोग्रेस, अपनी वीकनेस, अपने सेल्फ डाउट, सब कुछ मैं अपनी प्रोग्रेस शेयर करूँगी, अपने वीक पॉइंट्स पे काम करूँगी और हर उस इंसान को याद दिलाऊँगी कि कभी कभी हार के बाद ही असली शुरुआत होती है। शायद इस व्लॉग के थ्रू मुझे भी क्लैरिटी मिले और किसी और को भी, शायद किसी और को भी लगे कि वो अकेला नहीं है। तो आज इसलिए क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। आज मेरा बर्थडे है। ये सिर्फ एक बर्थडे पोस्ट नहीं है, ये एक साइलेंट प्रॉमिस है कि अब मैं अपने अंदर की आवाज़ सुनूंगी और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करूंगी। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए तो शायद ये वीडियो उस वक्त याद आए। याद रखना, कभी कभी ना लगता है कि कुछ स्लो हो रहा है, पर प्रोग्रेस का मतलब हमेशा स्पीड नहीं होती। कभी कभी सिर्फ रुक कर भी सांस लेना प्रोग्रेस होती है। जब दुनिया तुमसे सवाल करे तब तुम खुद से एक ही चीज़ कहना, मैं हर दिन अपने कल से बेहतर कर रहा हूँ, और वही काफ़ी है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता। हिम्मत वो नहीं होती जो दिखाई जाए, हिम्मत तो वो होती है जो टूटने के बाद भी चुपचाप खुद को जोड़ लेती है। कभी कभी ना ज़िंदगी से बस इतना कहना पड़ता है कि मैं रेडी हूँ, गिरने के लिए भी, उठने के लिए भी, लेकिन रुकने के लिए नहीं। बाहर आपको पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, वॉचमैन आ गया क्योंकि ये 3 रात के, अब तो 3 बज गए रिकॉर्ड करते करते। तो लेट्स सी क्या होता है। इतनी रात को बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया आज कि क्यों ना ऐसा कुछ बना के चैनल बनाया जाए और डाला जाए। सो याद रखना मेरी बस इतनी सी बात कि यू आर अलाउड टू क्राई।
बट यू आर नॉट अलाउड टू क्विट। रोना ठीक है, थकना भी ठीक है, लेकिन सपने छोड़ देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है यार। क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं रुकते ना, हार कभी भी तुमसे जीत नहीं सकती। मुझे सच में नहीं पता 25 मई को क्या होगा, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ अपनी जर्नी नहीं, अपने इमोशंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। तब तक मेहनत करते जा, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।